हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव। ऑल आउट सीरीज में आपका एसएसवाई एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो है फिर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हल लेकर के आया हूँ। 10वीं कक्षा का 10वीं कक्षा में प्रथम चैप्टर में जो है दीर्घ उत्तरीय है नहीं, वास्तविक संख्याएं है। और ये दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है हम लेकर के आए हैं, जिसका हल आप बना करके देख करके बना सकते हैं। और बनाने के बाद जो है आपको परीक्षा में बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और अपना परीक्षा को आसान कर सकते हैं। चलते हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आप आगे भी मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। बस यही प्रार्थना है, क्योंकि हम अभी ही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हैं और बाद में फिर देखते नहीं है। इसी वजह से हम अभी ही कर देते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। लिखा है रैखिक समीकरण युग्म 3x - 5y प्लस 1 बराबर 0 तथा 2x - y प्लस 3 बराबर 0 का आलेख खींचिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि 3x - 5y प्लस 1 बराबर 0 ये समीकरण 1 है। दूसरा जो है 2x - y प्लस 3 बराबर 0 ये समीकरण 2 है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 अलग अलग है। हम समीकरण 1 और 2 को अलग अलग हल करेंगे, वो भी प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो बड़ी आसान हो जाता है। तो आप प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है आपका? 3x - 5y प्लस 1, या 1 को उधर कर देते हैं बराबर के उस पार, तो -1 हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर जो है हम एक डब्बा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डब्बा। डब्बा में आप 4 घर बनाइए, ऐसे करके 2 3 4, ऐसा घर 1 2 3 4, 4 घर वाले 2 डब्बे बनाइए, यानी 8 घर वाले। तो यहाँ एक में x लिखिए, एक में y लिखिए। अब यहाँ क्या है, या तो x बराबर या तो y बराबर, आप कुछ भी मान लीजिए। तो हम यहाँ पर जो है y बराबर मानते हैं। x बराबर हमको निकालना होता है, y बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर जो होता है, मान लीजिए 0 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। आप इसमें ज्यादा मत मानिए, 50 100 ऐसा मत मानिए, ताकि आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत हो। इसलिए ज्यादा नहीं मानिए, कम कम मानिए। तो यहाँ पर क्या है, 0 मान लिए, 1 मान लिए, 2 मान, कुछ भी मान सकते हैं आप। -1 -2 भी मान सकते हैं, लेकिन 50 20 ये सब नहीं मानिए। 5 6 के अंदर ही रखिए तो अच्छा रहेगा, ताकि आप ग्राफ में ठीक से खींच सके। ग्राफ में 50 तक आप लाइन नहीं खींच पाएंगे, इसी वजह से कुछ छोटा आ जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ये 3x है, तो हम लिखेंगे 3x को रहने देते हैं इसी पार, -5y को बराबर के उस पार भेज देते हैं, उधर आ जाता है +5y, और उधर पहले से है -1। ठीक है। या सिर्फ x को यदि यहां हम रखते हैं तो 5y -1 है, 3 को उधर भेजते हैं तो ये नीचे आ जाता है 3। अब x बराबर क्या है? 5y - 1/3। अब x बराबर हम लिख सकते हैं 5, और y बराबर आप क्या मानेंगे? 0। 5 गुना 0 -1/3। अब इसको 5 गुना 0 हो जाता है 0। 0 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा -1/3। इसको जब हल करेंगे तो भाग देने पर क्या आएगा? 0.33। 0.33, वो भी माइनस में, तो -0.33 हम यहाँ लिख देंगे -0.33, या 3 ही रखेंगे, कोई बात नहीं है। उसके बाद अगला आगे क्या है, तो आगे हम देखेंगे कि ये 1 माने हैं, फिर वही बात लिखेंगे 5y। तो जैसे 5 गुना y की जगह अब 1 रखेंगे, उस समय 0 रखे थे, अब रखेंगे 1 -1। ठीक है, बटे 3। तो 5 गुना 1 होता है 5, 5 में से 1 गया तो हो गया 4/3। इसको काटिए, 1.3 आता है, तो 1.3 यहाँ लिख लीजिए, x बराबर 1.3 हो गया। अब फिर से अगला है 5 गुना, अब क्या लिखेंगे? 2। 5 गुना 2 -1, 5 दूनी 10, बटा 3, 5 दूनी 10, घटाओ 1, 10 में से 1 गया 9/3, 3 से काट देंगे आ जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे 3। ये हमारा समीकरण 1 हल हो गया। समीकरण 1 क्या हो गया? हल हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे अब समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है? तो समीकरण 2 में लिखा है 2x - y +3 है, बराबर किस पार है, तो हम बराबर के उस पार लिख देंगे, तो -3 आ जाएगा। ठीक है।
अब हम बनाएंगे यहाँ पर डब्बा। क्या बनाएंगे? डब्बा। वही 8 घर वाला डब्बा बनाएंगे, ऐसा ऐसा और ऐसा, 8 घर। देखिए 3 तो जरूर बनाइए, ये जो है 3 को मान जरूर रखिए, 2 भी मान रखिएगा तो चलेगा, लेकिन 2 मान में अगर आपका हिसाब गलत हो जाता है तो पता नहीं चलता है, इसीलिए 3 मान वाले में आपका परफेक्ट बनता है हिसाब। तो यहाँ फिर से x लिखिए, यहाँ y लिखिए, और इस बार x में मान लीजिए, x में मान लीजिए, तो x में मानेंगे तो ये हो जाएगा कितना, मान लेते हैं यहाँ -1 मानते हैं, यहाँ -2 मानते हैं, यहाँ -3 मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो हम माइनस में मान लिए। चलिए अब x में माने, हम क्या करते हैं इस बार x को नहीं, y को हम उधर भेज देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। जैसे कि 2x यहाँ है, 3 को -3 को इधर करेंगे तो +3 हो जाएगा, अब बराबर -y है, अगर उधर कर देते हैं तो y, यानी y बराबर हो जाता है 2x + 3। y बराबर क्या हो जाता है? 2x + 3। तो देखते हैं यहाँ पर 2 और x के बदले है -1 + 3 बराबर y। तब तो 2 को -1 से गुना करेंगे -2, -2 को 3 से घटाते हैं तो हो जाता है क्या, जोड़ते हैं तो 1 आ जाता है, यहाँ हो जाएगा 1, y बराबर 1। उसी तरह से फिर 2 गुना, इस बार रखते हैं -2 + 3, तो ये हो जाता है -4, 2 दूनी 4, -4 + 3 तो हो जाता है -1। फिर उसी प्रकार 2 गुना यहाँ लिखेंगे -3 + 3 बराबर y, ये बराबर y, तो ये हो जाता है 3 दूनी 6, -6 + 3 यानी -3। ये आपका डब्बा बन करके तैयार है। अब आप क्या करेंगे, आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ का कॉपी आपको रहेगा, मेरे पास ग्राफ की कॉपी नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसमें बन जाना चाहिए। यहां तक आप लोगों ने देख लिया है, तो हम क्या करते हैं, मेरे पास थोड़ा जगह की कमी है, इसलिए इस डब्बा को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद इधर ग्राफ बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और उसको लिख लेते हैं। यहाँ जो है ये समीकरण 1 का है और समीकरण 2 का हम लिखते हैं, डब्बा बनाते हैं वही वाला, जो मान लिखा हुआ है, हिसाब तो हमारा बन ही गया है। ये x है, ये y है, ये -1 -2 -3। आप इसमें भी y को मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि x ही मानना। उसके बाद फिर 1 -1 -3, ऐसा ये समीकरण 2 का है। अब इधर हम मिटा लेते हैं, थोड़ा हमारा ग्राफ बड़ा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हिसाब तो आप पीछे देख सकते हैं। जब वो डब्बा बनकर के तैयार हो जाता है तब हम ग्राफ के कॉपी पर चलते हैं। ग्राफ में क्या करते हैं, हम ऐसा ग्राफ हम बना लेते हैं बोर्ड पर, जो कि समान दूरी वाला रहता है, 1 2 3 4, इससे ज्यादा मान नहीं है तो इधर भी रखते हैं उतनी ही दूरी पर। ये हम इधर -1, क्योंकि जो क्षैतिज रेखा है, इसमें क्षैतिज रेखा में दायां तरफ जो होता है वो प्लस होता है, बायां तरफ माइनस होता है, तो हम इधर माइनस रख रहे हैं, -1 -2, फिर यहाँ -3, फिर यहाँ -4। उसी प्रकार से ये x अक्ष है, इसको x डैश लिखेंगे, दायां तरफ x लिखेंगे, उसी तरह ऊपर में y लिखेंगे, नीचे में y डैश लिखेंगे, और ऊपर में प्लस होगा, नीचे में माइनस होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये 1 उतनी ही दूरी पर, 2 उतनी ही दूरी पर, 3 जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये और ये भी होना चाहिए, सब बराबर दूरी होनी चाहिए, चाहे वो क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर। 4 4 5 ऐसे इधर भी लेते हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गया, मान लीजिए 1 2 3 4। अब हम चलते हैं इस पर। इसमें क्या है कि समीकरण 1 वाला में हम देखेंगे, समीकरण 1 में x का मान है माइनस, ये x है तो ये x वाला लाइन, यहाँ x वाला लाइन, ये क्षैतिज जो है, क्षैतिज जो ऐसे किए हुए है वो लाइन है क्षैतिज, x वाला, x अक्ष है, इसको x अक्ष कहते हैं। तो अब यहाँ क्या करते हैं कि माइनस है तो हम माइनस इधर खोजेगा, अगर प्लस रहेगा तो हम इधर खोजेंगे। तो -0.33 कहने का मतलब 1 का तीसरा भाग है, 1/3 आया था, आपको याद होगा। तो 1 का तीसरा भाग अगर इसको हम 3 भाग में बांटते हैं तो लगभग यहाँ पर आता है, यहाँ पर, तो इसी सामने से, और y पर 0 तो यहाँ आएगा, ये 0 होता है, इसीलिए ये मान जो है, ये बिंदु हम एक तैयार कर लेंगे।
आपको ये बिंदु दिख रहा होगा, ये बिंदु आपको दिख रहा होगा, और ये बिंदु जो है ये इसका मान है -0.33 और 0, तो हम इस बिंदु का नाम लिख लेंगे, ये है -0.3 और 0। 3 नहीं लिखते, हम 3 ही लिखे हैं सिर्फ, ये लिख लिए। अगला जो है 1.3 और 1, x पर 1.3। अब 1.3 जो है इधर है, 1 प्लस में है, तो 1.3 जो है यहाँ है, मान लेते हैं इसका 3 भाग करेंगे तो 1.3 यहाँ आएगा, और 1 y पर जो है 1 के सामने, यहाँ पर इस 1 के सामने और इस पर इसके सामने, दोनों को मिलाएंगे इस बिंदु को। क्योंकि मेरा लाइन खींचा हुआ नहीं है तो हम अंदाज से ही ऐसा कर रहे हैं, दोनों के सामने, और इस बिंदु का नाम है, क्या नाम है, 1.3 और 1। इस बिंदु का नाम, पहले हम इसका नाम रखते हैं a, इसका नाम रखते हैं b, इसका नाम है 1.3, इसका निर्देशांक लिखेंगे और 1। उसी प्रकार से तीसरा चलेंगे, x पर 3 खोजेंगे, y पर 2, x पर 3 और y के सामने 2, y के सामने 2 और x के सामने 3 यहाँ आता है। तो आप देखेंगे, इसका नाम रख दीजिए c, और y x पर था 3 2, ये 3 और 2 यहाँ पर लिख देंगे। मेरा इंची जो है ये मेरा इंच रहा। यहाँ पर देखेंगे कि इस तीनों बिंदु को देखेंगे तो तीनों बिंदु सीध में आएगा, एक सीध में आ जाएगा। हम इस तीनों बिंदु को जो है हम मिला देंगे, यहां से तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर आ जाएगा। तो हम इस रेखा को बिंदु तक ही ना रखें, बिंदु से बाहर भी इसको हम बढ़ाएं, ठीक है। ये हम खींच लिए, और इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है समीकरण 1 जो है 3x - 5 3x - 5y प्लस 1 बराबर 0, इसका ये इस रेखा का नाम है। चलते हैं दूसरे समीकरण में। दूसरा समीकरण में है x बराबर -1 y बराबर +1। x बराबर -1 यहाँ है, y बराबर +1 जो है ऊपर है, अगर माइनस रहता तो नीचे जाते। तो x बराबर -1 y बराबर +1, तो हम इसके सामने और इसके सामने चलेंगे तो यहाँ पर आता है लगभग ABC बिंदु हो गया। इसका नाम रखते हैं x, इसका नाम रखते हैं x, और ये पॉइंट जो है -1 +1 ऐसा। अब चलते हैं दूसरा -2 -1, इसमें x पर -2 -1, यहाँ पर -2 यहाँ है, -1 नीचे है, यहाँ इस सामने से है, इस सामने से हम यहाँ लेते हैं, तो इसका नाम रखते हैं माइनस, इसका नाम रखते हैं y, जिसका है -2 -1, ठीक है। अब चलते हैं -3 दोनों में -3 जो है -3, यहाँ भी -3, तो यहाँ -3 है, और इधर -3 के सामने चलेंगे, यहाँ से और यहाँ से, मान लीजिए इसके सामने आया है, तो इसका नाम y रखे थे, इसका नाम हम z रख लेते हैं, -3 और -3। अब चलते हैं, हम तीनों रेखा देखिए एक ही सीध में आता है, जबकि मेरा ये बोर्ड पर रखा है और हमने हाथ से इस लाइन को खींचा है, ऐसा एक लाइन खींचेंगे जिसमें हमारा ये रेखा जो है कटता हुआ नजर आएगा, दोनों रेखा कटेगा। अगर कट गया तो हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, अब बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, या इसको हम और भी आगे बढ़ाए तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं दोनों रेखा कहां पर कटा है, यहाँ पर कटा है दोनों रेखा यहाँ पर, और इस रेखा का नाम है, इस रेखा का नाम लिख दीजिए समीकरण 2 में जो है 2x - y +1 नहीं +3 बराबर 0, ऐसा इसका नाम लिख दीजिए रेखा का, ठीक रहेगा। अब देखते हैं ये x के सामने कितने पर कटा है, x के सामने जो है -2 पर कटा है, और y के सामने जो है, y के सामने कितना पर कटा है, -1 पर, तो y बराबर -1, यही इसका हल है, या आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग आंसर लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बड़ी ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है, इसमें आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप इसको देख करके आराम से इसको देखिए और समझिए, और मेरा अगला वीडियो भी जरूर देखिए, अगला प्रश्न भी देखिए कितना आसानी से हल होता है। आप इसको देख करके एक बार अगर समझ गए तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, देखिएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि ग्राफीय विधि से हल करें, इसमें भी ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ देख रहे हैं ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जो कि समीकरण 1 है 5x - y
अगर इसको 5 को उधर भेज दिया जाए या -5 रखते हैं बराबर 0, ऐसा है समीकरण एक, ऐसा है। हम क्या करते हैं, माइनस वाई को उधर भेज देते हैं, कि हम माइनस है उधर जाके बेचारा प्लस हो जाएगा, इस वजह से हम वाई को उधर भेज देते हैं। और क्या, वो अकेले है बेचारा, जो अकेले है हम उसी को अकेला रखें तो अच्छा रहता है। क्या करते हैं कि हम 5x को यहीं रहने देते हैं, माइनस वाई को उधर भेज देते हैं, तो ये -5 यहाँ बच जाएगा, बराबर माइनस वाई को बराबर के उस पार भेजते हैं तो हो जाता है प्लस वाई, अर्थात y बराबर 5x माइनस 5 हुआ। y बराबर क्या हो गया, 5x माइनस 5। अब क्या करते हैं, तो हम बनाते हैं डब्बा। क्या बनाते हैं, डब्बा। डब्बा बनाते हैं 8 घर का। कितने घरों का, 8 घर का। तो यहाँ पर डब्बा तैयार है। एक में लिखते हैं x, एक में लिखते हैं y। तो y बराबर जब लिए हैं, हम यहाँ पर x बराबर कुछ ना कुछ मान लें। y को जब अकेले छोड़े हैं तो x बराबर कुछ ना कुछ मान लेंगे। अगर x को अकेले छोड़ेंगे तो y को कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो हम जब यहाँ पर देख रहे हैं कि y बराबर अकेले छोड़े हैं, तो यहाँ पर हम x बराबर कुछ ना कुछ मान लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 2, यहाँ मान लेते हैं 3, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, जो भी हो। अब इस समीकरण में जो है इसको सेट करना है, क्या, 5x माइनस 0, 5x, x की जगह पर हम 2 दे देंगे। जैसे हम लिखेंगे, अब 5x की जगह हम दे देंगे 2 और -5 बराबर y है। इसका मतलब y बराबर इतना निकलेगा, 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया, कितना बचा, तो 5 बचा। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। फिर लिखेंगे फिर से कि 5 गुना, अब x बराबर क्या माने हैं, 3, तो हम 3 लिखते हैं, -5 है तो 5 लिखिए। तो ये क्या हो गया, तो 5 दिया 15 में से 5 गया, कितना बचा, 10, यहाँ लिखते हैं 10। अब लिखते हैं 5 गुना, x के बदले क्या रखे, 0, -5, 5 में से 5 गया, क्या बचा, 0, 5 में से 5 गया 0। अब देखते हैं कि सॉरी, यहाँ 0 नहीं, यहाँ जो है 5 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 में 5 घटाएंगे क्या आएगा, -5 आएगा, -5। ये समीकरण 1 तैयार है। अब समीकरण 2 में चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका, तो ये है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ क्या करता है, इसमें भी y बेचारा अकेले है, हम उसको उस पार भेज देते हैं। यहाँ 3x है, यहाँ -3 भी है, y को उधर भेजेंगे, यहाँ -y है, बराबर के उस पार जाने पर +y हो जाएगा, अर्थात y बराबर 3x माइनस 3 लिख सकते हैं। तब हम जो है यहाँ पर तैयार करेंगे y का मान। सबसे पहले हम बनाएंगे डब्बा। क्या बनाएंगे, डब्बा। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, ये वाला प्रचार आप लोगों ने सुना होगा। एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी मानते हैं, यहाँ 0, -1, -2 लिखते हैं। तब हम समीकरण 2 में क्या तैयार किए हैं, y बराबर 3x माइनस 3, तो 3x की जगह पर लिखिए 0 -3, यानी 3 0 0 0 में से 3 गया तो ये बच गया -3, यानी -3, y बराबर हो गया -3। चलते हैं, अगला है कि 3 गुना, यहाँ -1 लिखे हैं, -3, तो -3, 3 को 1 से गुना किए, -1 से, तो -3 हो गया -6। अब चलते हैं इसमें, 3 गुना यहाँ है -2, तो -3, तो यहाँ पर देखते हैं 3 दूनी 6, यानी -6 और 3 -9, ऐसा हो गया। अब हम यहाँ पर जो है एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हम देख पा रहे हैं y बराबर -9 है, नीचे में हमको ज्यादा जगह रखना पड़ेगा। x बराबर जो है x बराबर प्लस में 10 तक है, तो हमको यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा अंक मानना है कि हमको ऊपर भी पुर जाए और नीचे भी पुर जाए। तो एक काम करते हैं, हम 2 का अंतराल लेते हैं, 2 का अंतराल। हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 2, ये x अक्ष है, ये x डैश है, इधर x है, हम ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा लिखने में हमको बने, यहाँ ऊपर y नीचे y डैश। 2 हम आगे वाला लेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ 8 और यहाँ मान लेते हैं 10, ठीक है। इधर भी हम लेते हैं उतनी ही दूरी पर 2, यहाँ 4, यहाँ सॉरी -2, -4, -6, -8, इस तरह से माइनस में तो नहीं है, y बराबर है। अब ऊपर भी लेते हैं इतनी ही दूरी पर, तो यहाँ पर लेते हैं -2, फिर लेते हैं -4, फिर लेते हैं -6 और -8,
माइनस, सॉरी ऊपर में माइनस नहीं देना, सॉरी, यहां से हम फिर से लेते हैं, फिर हम ऊपर से लेते हैं, यहाँ 2 बड़ा करके लिखते हैं, 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, इस तरह से हम ऊपर ले सकते हैं। नीचे हम करेंगे ज्यादा, जैसे कि दूरी तो उतनी ही रहेगी, यहाँ 2 है, -2, फिर यहाँ -4, -6, -8, यहाँ जो है -10, इससे ज्यादा नहीं है। अब इस पर हम ग्राफ जो है 1 और 2 को बैठाएंगे। कैसे? तो क्या करते हैं, समीकरण 1 वाला में हम पहले देखते हैं, कोई भी देख सकते हैं, समीकरण 1 में पहले देखते हैं, x बराबर 2, y बराबर 5 है। x बराबर 2, x वाली लाइन पर हम 2 खोजते हैं, y वाला पर 5, तो 6 और 4 के बीच में 5 आएगा, तो 2 के सामने और 5 के सामने पर हम एक बिंदु तैयार करेंगे जिसका नाम रखेंगे a, और इसका है 2, 5, इसका नाम रखेंगे 2, 5। ठीक है, समझ गए इतना? हम चलते हैं आगे। आगे है x पर 3 खोजेंगे, y पर 10 खोजेंगे। x वाला लाइन पर 3, y वाला पर 10, तो 3 कहाँ है? तो 2 और 4 के बीच में 3 है, y वाला पर 10 है, तो y वाला जो है ऊपर चलेंगे ऐसे ऐसे करके 10, 10 के सामने, इसके सामने और 10 के सामने, इसका नाम रख देंगे b, और रखा है इसको 3 और 10। ठीक है, अब चलते हैं फिर x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 यहाँ, y बराबर भी 0 यही, और y बराबर -5, y बराबर जो है -5 कहाँ है? तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और इसके बीच में, इसका नाम रखते हैं c, और है 0, -5। अब इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तीनों रेखा को मिलाएंगे, तीनों रेखा जो है एक ही बिंदु पर आएंगे, एक ही बिंदु पर, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आएगा। ठीक है, इस तरह से बड़ा रेखा खींच लेना है। अब चलते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में है x पर 0 और y पर -3, x पर 0 और y पर जो है -3 यहाँ आ जाएगा, तो इसके सामने हम एक लिख देंगे, इसका नाम रख देंगे x, और यहाँ पर जो है हम इसका 0 -3 नाम रखेंगे। उसी तरह से x पर -1, y पर -6, x पर -1 इधर आ जाएगा, y पर -6 जो है, -6 नीचे जाएगा, यहाँ है, तो यहाँ लगभग हो जाना चाहिए, तो इसका नाम रख देंगे y -1 -6, -1 -6, ऐसा नाम रखेंगे। अब चलते हैं x पर -2, y पर -9, x पर -2 और y पर -9, 9 कहाँ आ जाएगा? -2 यहाँ है, 9 जो है यहाँ आ जाएगा, लगभग यहाँ इसके सामने, तो इसका नाम रख देंगे z, और -2 -9 इसका नाम रख देंगे। अब देखते हैं यहाँ भी 3 रेखा हमको मिला है, तो तीनों रेखा को ऐसे हम मिला देंगे, 3 बिंदु प्राप्त हुआ है, तीनों बिंदु को हम ऐसे मिला देंगे, तो क्या प्राप्त होता है, हम इसको देख रहे हैं, इसमें कहीं मिल ही नहीं रहा है, और ये अनंत तक जो है समांतर चला जाएगा, तो इसका लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कहीं कट जाता है, तो जिस तरह से हम पिछले वाले प्रश्न में देखे थे कि जहां पर कट रहा है, तो देखेंगे कि x के सामने कितना पर कटा है, y के सामने कितना इधर कटेगा, x के सामने आएगा यहाँ प्लस पर, y के सामने भी यहाँ प्लस पर आएगा, इधर अगर कटेगा तो, लेकिन यहाँ पर कट ही नहीं रहा है, तो हम इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, दोनों रेखा जो है कट ही नहीं रहा है, और यहाँ पर हम रेखा का नाम भी लिख सकते हैं, समीकरण की तरह यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से छात्रों हम देख सकते हैं कि दीर्घ उत्तरीय बनाने में कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको संभव हो तो दीर्घ उत्तरीय यदि आप समझ गए हैं, तो आप परीक्षा में सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय ही बना ले, जिससे आपको पूरा पूरा नंबर प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सके। जो प्रश्न का हल आप जानते हैं, आप पहले उसी को बनाएं, ताकि आपको पूरा पूरा नंबर मिल सके। तो हम आज इतना ही रहने देते हैं। इस चैप्टर में जो है सिर्फ यही बात लिखा हुआ है कि ग्राफीय विधि से हल करें। इस विधि से आप देख सकते हैं, इसको बार बार देख लीजिए, पहले वाले क्वेश्चन को बार बार देखिए, समांतर वाला बहुत कम आता है, तो पहले वाले क्वेश्चन को बार बार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आगे का जो है अगले चैप्टर का हम फिर से कल वाले वीडियो में डालेंगे, अगला वीडियो में डालेंगे, तो आप उसको देखना ना भूले, बिना स्किप किए हुए आप उसको देखते रहें। अच्छा अंक लाने के लिए अच्छी वीडियो देखना,
जरूरी है। तो आप जो है मेरे अगले आने वाली वीडियो को जरूर देखें, इसलिए आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मुझे कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।